ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले प्रवचन में हमने अर्जुन द्वारा जो प्रश्न किए गए थे, 8 प्रश्न जो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किए थे, उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर हम पिछले प्रवचनों में बता चुके हैं। जैसे पहला प्रश्न था ब्रह्म क्या है, दूसरा था अध्यात्म क्या है। भगवान कृष्ण ने इन दोनों प्रश्नों के उत्तर पिछले प्रवचनों में जो दिए हैं उन्हें बता दिए। आज हम तीसरे प्रश्न कर्म क्या है, इसके बारे में भगवान ने जो उत्तर दिए हैं उसके बारे में बताएंगे। कर्म जो है ना, सभी प्राणी जो स्थावर हैं या जंगम हैं, जो भी प्राणी हैं, उनके अंदर जो होनापन है, उस होनेपन को प्रकट करने के लिए जो त्याग होता है उसको कर्म कहा जाता है। तो ये संज्ञा जो है ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है। वैसे भी जो कर्म हम करते हैं अपने जीवन में रहते हुए, ये कर्म पिछले गीता के कई अध्यायों में कई प्रकार से बताए गए हैं। कर्म, विकर्म, अकर्म। तो कर्म क्या होता है? कर्म के अंदर तो जो है कर्ता होता है, और अकर्म में जो है कर्ता नहीं होता, और विकर्म जो है वो निषिद्ध कर्म होते हैं। कर्म सकाम भाव से किया जाता है और उसके अंदर कर्ता होता है। जब हम किसी चाहना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, या हम कुछ चाहते हुए कोई कार्य करते हैं तो वह, और हम कर्ता होते हैं, तो वह काम जो है कर्म बन जाता है। और अगर उसी काम को किसी हम बगैर चाह के, कोई भी कार्य बगैर चाह के या निष्काम भाव से किया जाए तो वह अकर्म होता है। अकर्म के अंदर कर्ता नहीं होता। जैसे फर्ज करो आपके आँखें जो हैं ये देखती हैं तो और पलकें झपकती हैं, अंदर जो है श्वास क्रिया चल रही है, और शरीर के अंदर और जो आंतरिक हमारी शरीर के अंग हैं वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्य कैसे कर रहे हैं? ये भगवान ने जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट की हुई है, उस आत्मा की एनर्जी से ये सारे कार्य हो रहे हैं। इसके अंदर कोई कर्ता नहीं है, ये स्वयं कार्य हो रहे हैं। ये स्वयं कार्य होने के कारण इनके अंदर कोई कर्ता नहीं है। कर्ता नहीं है तो ये अकर्म हैं। और विकर्म वो हैं जिनको निषिद्ध किया गया है, शास्त्रों में जिनको मना किया गया है, वो कर्म विकर्म हैं। जैसे किसी को सताना है, किसी को मारना है, पीटना है, जो है आतंकवादियों के जो कार्य हैं, ये सारे जो हैं विकर्म में आते हैं। और किसी के हिंसा करके किसी को कष्ट पहुंचाना है, और किसी की तपस्या में भंग डालना है, और किसी को बगैर किसी अनावश्यक रूप से परेशान करते हुए खुद स्वयं जो है मज़े लेना है, तो ये सारे विकर्म में आते हैं। तो विकर्म हमें जो है ना वो उनसे बचना चाहिए। विकर्म क्या है? संसार के अंदर असंतुलन पैदा कर देते हैं। विकर्म से आपस में जो है ना भाईचारा नहीं रहता। जैसे फर्ज करो हम अपना कोई कार्य कर रहे हैं मिलजुल करके, और हम एक आदमी जो है वो उसमें गुस्से से या किसी अपनी इच्छा के पूर्ति के लिए किसी को ऐसे ही अननेसेसरी मार पीट करता है और उसमें विघ्न पैदा कर देता है, तो वो विकर्म हो गया। वो कर्म थोड़ी है कोई। कर्म तो ये है कि जो कुछ चाह रहे हैं उसको कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन जो काम, वो जो मना किया हुआ काम है, वो उसको करने का मकसद जो उसका है वो विकर्म बन जाता है। विकर्म और अकर्म और कर्म, ये हमने आपको गीता के अनुसार बताया है। भगवान ने भी अपना संकल्प करके अपनी एक से अनेक होने की इच्छा को रखते हुए, संकल्प करते हुए सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि के अंदर शरीर बनाए और शरीर के अंदर आत्मा का प्रवेश किया। आत्मा का प्रवेश होने पर फिर जीव की उत्पत्ति हुई, यानी जो शरीर थे उनके अंदर आत्मा आने के पश्चात वो जीव बन गए। और जीव और प्रकृति जो है ना,
वो आपस में रहने लगे। प्रकृति से जीव जो है ना अपने जीवन के साधन जुटाने लगता है और उसी में रहता है, और अंत में फिर जो है पर आत्मा जो है परमात्मा मिल जाती है। शरीर जो है यहीं रह जाता है, शरीर क्योंकि प्रकृति का पार्ट है। भगवान ने जो संकल्प किया था वह भी एक किस्म का त्याग ही है। इस त्याग के कारण भगवान ने भी कर्म ही किया है। कर्म भगवान ने किया बेशक है, लेकिन भगवान में कर्तापन नहीं है। भगवान कर्म के कर्ता नहीं हुए, सब कुछ करते हुए भी अकर्ता हैं। यह कहा जाता है कि भगवान की ही रचना है सब, लेकिन फिर भी वो अकर्ता, क्योंकि उनके अंदर कर्तापन नहीं है। और जो भगवान महासर्ग और महाप्रलय करते हैं, ये भी भगवान का ही कार्य है। जो भी प्राणी, जो जीव अपने कर्म करते हुए प्रकृति में महाप्रलय के अंदर मिल जाता है, और प्रकृति और जीव अपने कर्मों सहित फिर उस मूल प्रकृति के अंदर मिल जाते हैं, जो बाद में भगवान उसको दोबारा से उन्हीं के कर्म संस्कारों सहित प्राणियों को दोबारा से महासर्ग के अंदर उत्पन्न करते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। और प्रलय और जो सर्ग है वो तो ब्रह्मा जी करते हैं, लेकिन महापर्व, प्रलय और महासर्ग ये स्वयं भगवान करते हैं। तो सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है बेशक, लेकिन वो भगवान की प्रेरणा से ही की है। और सृष्टि के अंदर जो प्रलय होती है वो भी भगवान की प्रेरणा से ही होती है। और जब प्रकृति जीव सारे जो है ना मूल प्रकृति में मिल कर के एक हो जाते हैं, तो सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म रहता है, भगवान ही भगवान रहता है, उनके अलावा कुछ नहीं रहता। तो वो है महाप्रलय है, और उसको फिर से उत्पन्न करना जो होता है वो महासर्ग है। तो भगवान ने जो है ना जो कर्म वगैरह जो हमारे लिए दिए हैं करने के लिए, वो हमें अच्छे अच्छे कर्म करके आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। और भगवान को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, उन्हीं का नाम लेना चाहिए, ताकि हम अपना कल्याण कर सकें, हम अपना उद्धार कर सकें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते, जय गौ माता, जय गुरुदेव।